प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। तुलसी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आप सभी ने एकादशी का व्रत रखा है तो द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा को सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि तुलसी माता की कथा को बिना सुने व्रत का पारण नहीं माना जाता है। तो आज आप सभी श्रवण करेंगे तुलसी माता की 3 पौराणिक कथाएं। आप सभी से अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरे भक्ति भाव से और शुद्ध मन से पूरा अवश्य सुने। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं तुलसी माता की पहली पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उनके साथ पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थीं। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि देवरानी बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती थी, अच्छे से पूजा पाठ करती थी और तब ही खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति को देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में ही तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों ओर कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली है। जेठानियां बोलती हैं कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती हैं कि यह देखो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी माता जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है। हमने तुम्हें बहुत परेशान करा है, हमें माफ़ कर दो। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी की प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे ही हम पर भी करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की अगली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। कार्तिक महीने में सब महिलाएं तुलसी माँ को सींचती थीं। जब महिलाएं तो तुलसी माता को सींच कर आ जाती थी, पर एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को सींच कर कहती थी कि तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं तो मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राजभात दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी दिन दे और श्री कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सोच में पड़ जाती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। इस पर तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया मेरे पास रोज आकर इतनी बातें कह जाती है।
इनमें से बुढ़िया माई को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से लाऊं? इस पर भगवान बोले कि तुम चिंता मत करो और बुढ़िया माई को आशीर्वाद दे दो। तुलसी माता ने वैसा ही किया। थोड़े दिन के बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठ रही थी। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई है। तब भगवान कृष्ण ब्राह्मण के भेष में आए और वहां खड़े लोगों से बुढ़िया के कान में कुछ कहने का, उसको सब हल्का होने की बात कही। इस पर लोगों ने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर बुढ़िया के कान में कहा कि बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई, अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने खुद उसे अपना कंधा देकर उसे मुक्ति प्रदान की और बुढ़िया को बैकुंठ धाम मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया को सब कुछ दिया है, जैसे आपने बुढ़िया को मुक्ति दी है, वैसे ही सबको देना। आपकी कथा पढ़ने वाले, सुनने वाले तथा हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और बहुत ही गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इससे कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे तो 6 लड़कियाँ पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। यह विचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। एक दिन उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल तुम बहुत दुखी रहने लगे हो। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोले कि पहले ही अपने 6 लड़कियां पहले ही हैं, तो उनकी भी शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, तो क्या बात है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे ही शादी भी करवा देंगे। अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में ही करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको घर लाकर ले आया। तुलसी माता के कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरा तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएं और मेरी 6 बहनों की तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना और सब कुछ तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और ब्राह्मण के घर तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आप ब्राह्मण पर टूटमान हुई हैं, वैसे ही हम पर भी होना। जैसा आनंद ब्राह्मण के घर करा है, वैसा ही सबके घर करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की अगली कहानी के अनुसार, एक बुढ़िया थी।
उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वास देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण का कंधा देना, सीता जी की चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी माता सूखे ही रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी, आप क्यों सूख रहे हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया मेरी रोज सेवा करती है, मेरी पूजा करती है और मुझसे खाने को लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपका कंधा मांगती है, सीता जी की चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपका कंधा कहाँ से दूं और सीता जी के चाल चलावा कहाँ से दूं? तब राम लक्ष्मण जी तुलसी माता से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों ले जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। कुछ लोग कहने लगे कि बुढ़िया माई इतनी भारी कैसे हो गई है? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह जादू टोना करती थी कि जो इतनी भारी हो गई है? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया माई तो संदेही बैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सदगत उसकी दी है वैसे ही सबको देना। यह थी तुलसी माता की 4 पौराणिक कथाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।